अली बाबा और 40 चोर। रहस्यमय कहानी। अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था जो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटकर अपना पेट पालता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने घोड़ों की तेज आवाज सुनी। उसने देखा कि 40 डाकू घोड़ों पर सवार होकर एक गुफा के सामने रुके। अली बाबा ने जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर उनकी गतिविधियां देखनी शुरू की। डाकुओं का सरदार गुफा के सामने खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, खुल जा सिम सिम, और गुफा का पत्थर दरवाजा अपने आप खुल गया। डाकू अंदर घुसे और कुछ समय बाद बाहर आए, अपने साथ बहुत सारे खजाने लेकर। गुफा का दरवाजा बंद करने से पहले सरदार ने दोबारा कहा, बंद हो सिम सिम, और गुफा का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अली बाबा यह सब देखकर चौंक गया। जब डाकू वहां से चले गए तो उसने सोचा कि वह भी अंदर जाकर देखे कि गुफा में क्या है। उसने गुफा के पास जाकर सरदार की तरह कहा, खुल जा सिम सिम, और दरवाजा खुल गया। अंदर उसने सोने, चांदी और हीरों के अंबार देखे। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसने सिर्फ उतना ही सोना लिया जितना उसके लिए और उसके परिवार के लिए काफी था। उसने गुफा का दरवाजा बंद किया और वापस घर चला गया। अगले दिन अली बाबा ने अपने भाई कासिम को इस खजाने के बारे में बताया। कासिम लालची और स्वार्थी था। उसने तुरंत गुफा में जाने का फैसला किया, लेकिन गुफा में जाकर उसने ज्यादा से ज्यादा खजाना भरने की कोशिश की। इसी चक्कर में वह दरवाजा बंद करने का मंत्र भूल गया। वह गुफा में फंस गया। 40 डाकू जब वापस आए तो उन्होंने कासिम को गुफा में देख लिया। डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को गुफा में ही टुकड़ों में काटकर छोड़ दिया, ताकि किसी और को इसके बारे में पता न चले। जब कासिम घर नहीं लौटा तो अली बाबा को शक हुआ। वह गुफा में गया और अपने भाई का शव देखकर घबरा गया। उसने शव को गुप्त रूप से गांव लाकर दफना दिया। डाकुओं को शक हुआ कि गुफा का रहस्य किसी और को भी पता चल गया है। उन्होंने गुफा के बाहर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अली बाबा को गुफा के पास देखा और समझ गए कि वही उनका दुश्मन है। डाकुओं ने गांव जाकर अली बाबा के घर का पता लगा लिया। उनके सरदार ने योजना बनाई कि वह एक व्यापारी बनकर अली बाबा के घर जाएगा और अपने साथ 40 तेल के घड़े ले जाएगा। हर घड़े में एक एक डाकू छिपा होगा जो रात में बाहर आकर अली बाबा और उसके परिवार की हत्या करेगा। डाकू अपने सरदार के साथ अली बाबा के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे व्यापारी हैं और गांव में रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अली बाबा ने उनका स्वागत किया और रात को उनके आराम के लिए भोजन और जगह की व्यवस्था की। लेकिन अली बाबा की नौकरानी मरजाना ने तेल के घड़ों में कुछ अजीब सुना। जब उसने ध्यान से सुना तो उसे घड़ों के अंदर से फुसफुसाने की आवाजें आईं। वह समझ गई कि ये डाकुओं का जाल है। मरजाना ने चुपचाप उबलता हुआ तेल लिया और हर घड़े में डाल दिया। सारे डाकू वहीं मर गए। जब डाकुओं का सरदार रात को बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके साथी मर चुके हैं। वह अली बाबा पर हमला करने ही वाला था कि मरजाना ने पीछे से खंजर से उसकी हत्या कर दी। अगले दिन अली बाबा ने गुफा में जाकर बाकी खजाना गांव के लोगों के बीच बांट दिया। वह खुद भी अमीर हो गया और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि बुद्धिमानी और साहस से हर संकट का हल निकाला जा सकता है।